कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के अंदर भारतीय कंपनीज ना सिर्फ फंडिंग कर रही हैं बल्कि पूरी दुनिया से जो है उनमें उसका जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी तरसील का काम भी कर रहे हैं और यही काम चाबहार में जारी था। देखिए कैसी दो तरफा जो है वो जहाँ पैसा नज़र आता है बनिया वहाँ गिर जाता है, हमें समझ नहीं आती। एक तरफ ये ईरान में काम कर रहे थे ईरान के लिए, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ मुखबरी कर रहे थे। अब ईरान के दो जो है मिसाइल प्रोग्राम हैं जिससे इसराइल को ख़तरा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही उन कंपनीज का बताया है जो कि ये काम कर रही थी कि जर्मनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्री से मुख्तलिफ मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए पुर्जे जो थे वो पहुँचा रहे थे, क्योंकि रशिया तो डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन ये दो मिसाइल जो थे ये अमेरिका की नज़र से बचकर बने हैं। एतमाद भी, जिस पर ईरानियों को बहुत एतमाद है, और कासम बसीर नामी मिसाइल सिस्टम भी। तो ये मिसाइल सिस्टम बनने में जो कंपनीज इन्वॉल्व थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें ज़्यादा बड़ी तादाद भारत की निकली है। अमेरिका को जैसे ही भारत के धोखे का पता चला, अमेरिका ने भारत की गर्दन दबोच ली। ये सारा मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ही ज़बरदस्त खबर सामने आई है, अमेरिका ने भारत की गर्दन दबोच ली। ये मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, गर्दन दबोच तो ली, गर्दन कुचलनी भी है, यानी सांप की गर्दन कुचली जा सकती है। नाग देवता के पुजारी जो हैं जिसका खाते हैं उसको ये छेदते हैं और उसी को डसते हैं। यानी इनको आप जितना मर्जी दूध पिला दें, वो बड़ी पंजाबी की मशहूर कहावत है कि सप्पां दे पुत मित नहीं होंदे भावें चुल्लियां दूध पियाइए। बिल्कुल। तो ये सांप के बच्चे हैं जो हर एक को डसना इनका काम है। अब इन्होंने अमेरिका को भी डस लिया। पिछले दिनों खबर आई थी कि अमेरिका इनके साथ 2035 तक का कोई मुआहदा करने जा रहा है। लेकिन अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसी खबर जारी की है, यानी ऐसी खबर रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को दी है जिसमें यह बताया गया है कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के अंदर भारतीय कंपनीज ना सिर्फ फंडिंग कर रही हैं बल्कि पूरी दुनिया से जो है उनमें उसका जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी तरसील का काम भी कर रहे हैं और यही काम चाबहार में जारी था। देखिए कैसी दो तरफा जो है वो जहाँ पैसा नज़र आता है बनिया वहाँ गिर जाता है, हमें समझ नहीं आती। एक तरफ ये ईरान में काम कर रहे थे ईरान के लिए, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ मुखबरी कर रहे थे। अब ईरान के दो जो है मिसाइल प्रोग्राम हैं जिससे इसराइल को ख़तरा है, और मुझे किसी और बात का ख़तरा है, वो मैं आपसे बाद में इस पर डिस्कस करता हूँ दिल भाई, और शायद मैं इसमें गलत हूँ। लेकिन एक मिसाइल जो है उनका कासम बसीर के नाम से है, जो कि 1200 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, और एक एतमाद है जो कि 1700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, यानी 1700 किलोमीटर। अच्छा, ये दोनों मिसाइल प्रोग्राम्स जो हैं इस पर अमेरिका ने काफ़ी शोर मचाया था, और भारतीय जो हैं उन्होंने इसकी, मेरा ख्याल ये है, जो मैं खदशे का इज़हार किया था, वो ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही उन कंपनीज का बताया है जो कि ये काम कर रही थी कि जर्मनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्री से मुख्तलिफ मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए पुर्जे जो थे वो पहुँचा रहे थे, क्योंकि रशिया तो डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन ये दो मिसाइल जो थे ये अमेरिका की नज़र से बचकर बने हैं। एतमाद भी, जिस पर ईरानियों को बहुत एतमाद है, और कासम बसीर नामी मिसाइल सिस्टम भी। तो ये मिसाइल सिस्टम बनने में जो कंपनीज इन्वॉल्व थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें ज़्यादा बड़ी तादाद भारत की निकली है, और अब इस पर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है अमेरिका। बल्कि अगर आप ये कहें कि पाबंदी लगा दी गई है तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है जी, 13/382 शायद नंबर है उसका, एग्जेक्टिव ऑर्डर का। अमेरिका में ही चलता है इस तरह के नंबर्स के साथ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। तो वो इस ऑर्डर के ज़रिए उन 32 कंपनी जिसमें भारत शामिल है और भारत के लोग शामिल हैं उनको बैन कर दिया गया है, और उनके तमाम असासे जो बैरून मुल्क हैं उनको मुंजमद करने की बात की गई है। यानी भारत जो जासूसी कर रहा था, भारत जो काम कर रहा था, ये उसके गले पड़ेगा। अभी देखें ईरान जो है वो उसका मुकाबला है इसराइल के साथ। भारत हलीफ है इसराइल का। अब ऑपरेशन संदूर के अंदर भी भारतीय ड्रोन्स जो थे वो इसराइली थे, वहाँ कंट्रोल रूम जो बना भारत के अंदर वो इसराइली इसको ऑपरेट कर रहे थे। एक तरफ देखें ये इसराइल के साथ हैं, एक तरफ यानी ये
ये इनका अजब खेल है सांप सीढ़ी का। आमिर भाई, इसको यही कहेंगे ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता, जिनके साथ हाथ मिलाता है उनके साथ भी डबल गेम कर रहा होता है। दुश्मन तो दुश्मन दूसरी तरफ एक तरफ हो गए ना, वो दोस्तों को भी एक तरफ ये समझा रहा होता है कि जी देखें मैं आपके साथ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उनके दुश्मनों के साथ भी मिला। बिल्कुल आपने सही मिसाल दी कि ये इनके साथ देखें, दुनिया में कहते हैं सबसे कम आईक्यू लेवल जिसका होता है उसको सांप कहते हैं। सांप कभी पालतू नहीं होता, यानी सांप का काम उसमें दांत में जहर है नहीं है, उसका काम डसना है। उसका मालिक चाहे उसको 100 साल तक भी दूध पिलाता रहे, वो उसका वो बनता नहीं है। ये इसको कहते हैं कि दुनिया में सबसे कम आईक्यू लेवल जो है वो सांप का होता है। इसलिए होता है कि वो हर एक चीज़ को दुश्मन समझता है। भारत सबसे कम आईक्यू लेवल का है। देखिए कहीं वो ईरान के साथ जो है इस तरह के कारोबार में था कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाए, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ था। अब इसराइल और ईरान की आपस में बनती नहीं है, जंग हो चुकी है और दोनों तरफ से जो है अमेरिका जो है वो इस वक्त बड़ा सपोर्टर बना हुआ था, इसराइल का भी और भारत का भी। अब उसको पता चला कि नहीं जी, भारतीय जो हैं ये तो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को भी, यानी ये अमेरिका दुश्मनी में भी उस हद तक जा सकते हैं जिस हद तक शायद रशिया भी ना जाए, यानी छुप कर वार करने वाला। यानी बनिया को जहाँ पैसा नजर आता है ना वो उस तरफ चल पड़ता है। कारोबार बनिया जो है इसको कारोबार समझता है, वो जुए को, पांसे को, धोखाधड़ी को, रिश्वतखोरी को, दहशतगर्दी को, वो इसको सारे को कारोबार समझते हैं। उनके लिए उनके नज़दीक इसीलिए तो वो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। ये जिनकी एक देवी है उसको लक्ष्मी देवी कहते हैं। लक्ष्मी देवी दौलत की देवी है। वैसे लाहौर में लक्ष्मी चौक भी है जी बिल्कुल, ये उसी के नाम पर है, उसी लक्ष्मी देवी के नाम पर ही है। तो लक्ष्मी देवी दौलत की है। सांप देवता की भी ये पूजा करते हैं जिसकी हरकत इनमें है, और दौलत से प्यार करते हैं और कहते हैं खजाने के ऊपर सांप बैठता है, खजाने से भी प्यार होता है। और लक्ष्मी देवी के भी ये पुजारी हैं। ये जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ अपना ईमान बेचने में 1 सेकंड लगाते हैं। ईमान कौन सा आमिर भाई? जो भी इनका है जो भी इनका वो 32 करोड़ देवी देवता हैं, उनको किसी ना किसी को ये मान रहे होते हैं किसी ना किसी वक्त में। देखें कोई भी तालीमात किसी मज़हब की, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हैं। उनके अपनी तालीमात हैं, उनके अपने लोग अच्छे होंगे, उनमें अच्छाइयाँ भी होंगी, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है मैं ये समझता हूँ कि भारत एक ऐसा नाग बन चुका है जिसका काम सिर्फ बैनुल-अक़वामी अमन को डसना है। इस सांप को सिर्फ गर्दन से दबोचना, जो आपने शुरू में अल्फाज इस्तेमाल किए थे अमेरिका वाले कि इसको गर्दन से दबोच लिया, सिर्फ इसको गर्दन से दबोचना काफ़ी नहीं है, इसको इसके सर को कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये हर एक को डसता चला जा रहा है। ये अभी ताज़ा तरीन मैंने अभी एक व्लॉग किया कुछ देर पहले, उसमें मैंने बताया कि इन्होंने अब तुर्की को भी डसना शुरू कर दिया। कभी ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी ये किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इनके अंदर ये एक ऐसा नसूर बनकर जो है दुनिया में साबित कर रहे हैं कि इस वक्त अगर आलमी अमन को किसी मुल्क से ख़तरा है तो वो शायद आपके जहन में इसराइल जाए, नहीं, इसराइल से मिडल ईस्ट को ख़तरा है। अगर दुनिया को किसी मुल्क से ख़तरा है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो वो भारत है। बिल्कुल आमिर भाई, आपकी इस बात को मैं, हाँ बिल्कुल, मैं वही बात करने लगा था। कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, सिखों का कत्ल देख लें, पाकिस्तान देख लें, ईरान के साथ डबल गेम देख लें, अब इसराइल के साथ डबल गेम। अमेरिका ने इनका सर कुचलने के लिए इनका सर पकड़ लिया कतर के साथ, उसके बाद कतर की जासूसी करते रहे इनके लोग, चाइना के साथ, बाकी जो इसके हमसायों वाले के उनके साथ। तो ये तो किसी मुल्क को छोड़ ही नहीं रहे। फिर ये तो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा नसूर बन चुका है, ये एक ऐसा हिंसी या फोड़ा है गंदा, जिसको निकालना, जिसको मारना जो है बड़ा ज़रूरी है। इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी इसी तरह की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जारी रखेगा। भारत हर आने वाले दिन में दुनिया के सामने एक्सपोज होता चला जा रहा है। इसके साथ अभी देखें बहुत सारे ममालिक जो हैं अभी भी इसके साथ तजारत से वाबस्ता हैं, लेकिन मुझे बताएं इसके इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनमें कौन इससे खुश है? क्या बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, चीन, पाकिस्तान, यही ममालिक इसके इर्द गिर्द हैं। कोई हमसाया खुश नहीं, तो कोई हमसाया इससे खुश नहीं है, तो इसका मतलब है जिससे कोई हमसाया खुश नहीं है वो कैसे? और इन ममालिक में कार्रवाइयों के बाद चाइना तक ये कार्रवाई करते रहे हैं, बांग्लादेश तक कार्रवाई करते रहे, इन ममालिक के बाद अब ये बैनुल अक़वामी सतह के गुंडे और बदमाश बन गए हैं और इनका कलाकुमा करना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका ने बिल्कुल सही पाबंदियाँ आयद की हैं, अगर इनके 32 लोगों पर या 32 कंपनीज़ पर
जो पाबंदियाँ आयद हुई हैं ईरान की मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ ये ईरान के लिए भी बेहतर है। ये ऐसे धोखेबाज हैं कि एक तरफ ये आपकी मदद के दावे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप ही की मुखबरी भी कर रहे होते हैं। तो इस मुल्क से जितना दूर रहा जाए उतना उस मुल्क के लिए बेहतर है। हम तो इससे दूर ही बने। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको भारत का डबल रुख यानी दो राह चेहरा दिखाया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।